बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और हालात में तलवार फिर गिरी है। ये शाम के लगभग 5 बजे श्रीनगर के नज़दीकी इलाका आचार सूरा में ये तलवार गिरने का वाक़ा पेश आया है। सरकारी से लेकर गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जिसका नाम सैफुद्दीन कादरी बताया जाता है, छुट्टी पे अपने घर आया हुआ था कि अचानक अपनी बेटी के साथ वो बाहर निकला हुआ था कि अचानक नामालूम बंदूकबरदार ज़ाहिर हुए और उस पर नज़दीक से गोलियां चलाई। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ। मुकामी आबादी ने फ़ौरन उसको सूरत के अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, ताहम बताया जाता है या यूं कहें सरकारी तौर पर भी इसकी तस्दीक हो चुकी है कि मरहूम सैफुद्दीन कादरी अब मरहूम हो चुके हैं। सैफुद्दीन कादरी जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान, और पुलिस ने पहले अपने ट्वीट में बताया कि सैफुद्दीन अपनी बेटी समेत ज़ख्मी हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और उसके बाद सैफुद्दीन के बारे में खबर आई कि वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। एक और कश्मीर का बेटा आज कश्मीर के हालात की नज़र हुआ है। ये शाम लगभग 5 बजे का वाक़ा है। सूरा के आचार के इलाके में ये वाक़ा पेश आया है। इस मामले में इनकी बेटी जो इनके साथ थी वो भी, उसके बारे में भी बताया गया कि वो भी ज़ख्मी हुई है। ताहम अभी कुछ देर पहले हमने वो सूरा में डॉक्टर से बात की तो मालूम हुआ कि उनकी जो लगी है ख़तरे से बाहर है। उम्मीद है कि वो सेहत अफजा होंगे, रोब सेहत होगी। ये वाक़ा श्रीनगर के हालात का, कश्मीर की अक्सरी हालात की, और शाम गए का ये लगभग 5 बजे का वाक़ा श्रीनगर के आर के इलाके का। ये कश्मीर की सूरत हाल, ये कश्मीर की सूरत हाल। लेकिन कश्मीर सूरत हाल में एक और मामला है जो मौत के खेल से ही शुरू हुआ है। ये है राहुल पंडित की मौत का वाक़ा जो श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चाडूरा में पेश आया था। और उसके बाद लगभग आज 13 दिन हो चुके हैं। लगातार 13 दिनों से कश्मीरी पंडित बरादरी के जो लोग हैं वो मुजाहरों पे हैं। लगातार हड़ताल जारी है, मुसलसल 13वां दिन। और बताएं रियासत की इंतज़ामिया भी इस सारे मामले पर नज़र रखते हुए इनसे मिलने गई थी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी के पोले भी इनसे मिलने गए थे, और उनके साथ साथ आईजी कश्मीर विजय कुमार भी गए थे। इन्हें हड़ताल ख़त्म करने की अपील की थी। लेकिन कल शाम को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इनसे मिलने के लिए गए और यहाँ उन्होंने इनके साथ मुलाकात की। इन्हें बताया कि क्या मामला है, किस तरह की सिचुएशन है, समझाने की मनोज सिन्हा ने यहाँ पाकिस्तान के हाल भी बताया, मिलिटेंसी का भी बताया, और मिलिटेंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वाक़ात भी बयान करते हुए बताया कि एक साजिश की जा रही है ताकि ये कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाएं, और इसका उन्होंने बताया कि सबको मिलकर मुकाबला भी करना है। लेकिन उसके जाने के बावजूद यहाँ मौके पर कश्मीरी पंडितों से मुलाकात करने के बावजूद भी हड़ताल जारी रही। और इस आज हड़ताल के दौरान भी कश्मीरी ने मामला वही उठाए रखा जो इतने दिनों से है। और कश्मीरी पंडितों का कहना है, जो पंडित मुलाजमीन उनका कहना है कि सारे मामले का हल सिर्फ नकल मकानी है। उनके बकौल कश्मीरी पंडितों को कुर्बानी का बकरा बनने नहीं दिया जाएगा। सरकार की यकीन दहानियाँ, इंतज़ामिया की यकीन दहानियाँ, ये सब कुछ, लेकिन कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो हैं सवाल उठा रहे हैं। हुकूमत और हुकाम की किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मिसालें देते हुए बता रहे हैं कि क्या राहुल को एक महफूज दफ्तर में कत्ल नहीं किया गया। बहुत हुआ ये बता रहे हैं। और आपको बताएं ये 12 मई का दिन था जब राहुल का वाक़ा पेश आया था। और यहाँ आज कश्मीरी पंडितों ने हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद से बात की तो उनका एक ही मुतालबा था कि वो कश्मीर से बाहर जाना चाहते हैं। ज़रा सुनते हैं कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग क्या बता रहे थे इस सारे हड़ताल से लेकर दूसरे मामला को लेकर। डिमांड्स उन्होंने बस हमारी कोई डिमांड, हमने बोला हम सुरक्षित यहाँ पे नहीं, हमें सुरक्षित जगहों पे पहुंचाइए, कहीं पे भी एक्सेप्ट कश्मीर। हमारी यही एक्चुअल डिमांड थी। उन सिर्फ यही कहना था कि ये जो दुश्मन देश चाहता है कि हम यहाँ से जाए, जो कियोस मिटाना मतलब बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उनको देख के मत घबराइए, आप बैठिए, हम आपकी डिमांड जो जितनी भी है वो आप LG ऑफिस आइए, हम वहाँ पे सोल्यूशन इसका कुछ ना। गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम इनसे मुलाकात की थी। और आपको बताएं इनकी हड़ताल आज 13वें रोज़ मुसलसल जारी रही। ये श्रीनगर के शेखपुरा में भी रही, कश्मीर के दूसरे इलाकों में जहां कश्मीरी पंडित बरादरी के मुलाजिम ठहरे हुए उनके ट्रांजिट कैंप्स हैं वहां पे भी ये हड़ताल बराबर जारी है। और इस हड़ताल में ये एक ही बात बता रहे हैं कि वो कश्मीर से बाहर उनकी पोस्टिंग की जाए। और साथ साथ में इनका एक और मामला भी है कि इन्हें जो बांड उस वक्त इन्होंने लिख के दिया है उसको मनसूख कराया जाए।
क्योंकि उस बांड में लिखा गया है, बाज़ाब्ता तौर पे एफिडेविट हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर की, ये कश्मीर में पोस्टिंग करेंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित आज इस मामले को लेके, मुलाजिम पंडित इस मामले को लेकर थे कि बांड भी नहीं चलेगा और यहाँ से हमें वापस अपने इलाकों में भेजे, मुल्क की किसी भी रियासत में भेजा जाए, हम वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं। ये कश्मीरी पंडित बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इस पे सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी पहले इसी ही सामने आया है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, सब ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस के लीडर यहाँ मिलने भी गए थे, उन्हें मिलने की कल इजाज़त भी नहीं दी गई। खुद कई सियासी जमातों के लीडरान यहाँ इनसे मुलाकात के लिए गए हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिया है कि कश्मीर के मुसलमान जो हैं उनके शाना बशाना खड़ा है। लेकिन मामला जूं का त्यों है और आज महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर इस पर रिएक्ट करते हुए सिचुएशन को बहुत ही क्रिटिकल बताया। जरा महबूबा मुफ्ती को भी सुनते हैं, उन्होंने इस कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर आज क्या बताया। आज ये 3-4 साल से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को रूल, मुझे बताइए इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कोई भी काम किया हो। जब 2016 में हालात खराब थे तो हमने उस वक्त कश्मीरी पंडितों को 6 महीने घर बैठ के तनख्वाह दी। तो आज भी मैंने सुना है कि कोई 800-850 ऐसे लोग हैं जो इनके मंजूर नज़र हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर जम्मू ट्रांसफ़र किया गया। तो ऐसे में कश्मीरी पंडितों का गुस्सा लाजमी है कि जब आप अपने जो इनके लीडर हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को जम्मू भेज रहे हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसका कोई हल निकलना चाहिए, इनकी सेफ्टी होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मगर साथ ही मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, हमारे बीच में रहें, ताकि जो जम्मू कश्मीर। चलिए, महबूबा मुफ्ती बता रही थी कि इन कश्मीरी पंडित मुलाजिम से एक बड़ी तादाद को जम्मू ट्रांसफ़र किया जा चुका है। और जो बाकी, क्या उनका महबूबा मुफ्ती का सवाल था कि जिन लोगों को ट्रांसफ़र जम्मू किया गया, वापस भेजा गया, क्या वो बीजेपी लीडरान के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ट्रांसफ़र किया गया, और जो बाकी वो किस खाते में है। ये महबूबा मुफ्ती का आज का सवाल था और सरकार पे कड़ा इल्ज़ाम या सख्त रद्द-ए-अमल सरकार के हवाले से। लेकिन आपको नाज़रीन एक बड़े पहलू पर चले, यानी मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की जो गैलेंट्री अवार्ड है, उस पर चलने से पहले चलिए अब इसी पे ही चलते हैं। तो बताते चलें, पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की तस्वीर हटाए जाने के मामले पर सियासी पार्टियों के लीडरान ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की नाराज़गी का इजहार करना शुरू करते हुए आज बताया है कि मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला एक कद्दावर शख्सियत थी। उनकी तख्तियाँ और उनके नाम से मंसूब किए गए एजाज़ात या तस्वीर हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाम बदलने की तारीख जम्मू कश्मीर में 2021 में शुरू हुई है। मुल्क में भी नाम बदलने का चलन चला था, जम्मू कश्मीर में भी नाम बदलने का। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे पहले शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के यौम जन्मदिन यानी 13 जुलाई की जो छुट्टी होती थी उसको भी मनसूख करार दिया गया है। और आज इसी मामले को लेकर कश्मीर की अक्सर सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, नाराज़गी का इजहार किया। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को एक कद्दावर शख्सियत भी बताया। गैलेंट्री अवार्ड से उनका नाम हटाया जाना, और इस मामले पर आपको बता के सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने आज इस पर स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि शेख महमूद अब्दुल्ला एक बड़ी शख्सियत थी, उनके नाम से मेडल के हटाने से उनका कद कम नहीं होगा, जबकि जिन्होंने उनका नाम हटाया उनकी जहनियत और जहनी तवाज़ुन की ये सब कुछ अक्कासी हो रही है। शेख महमूद अब्दुल्ला वो शख्सियत थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने में अहम किरदार 1947 में अदा किया, और जिन लोगों ने उसका नाम मेडल से हटाया, कम अज़ कम उन्हें शेख महमूद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ रहने के बड़े फैसले को पहले देखना चाहिए था। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को 1947 में जब 2 नेशन थ्योरी चल रही थी, पूरे बर सग़ीर में उसको कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था, शेख महमूद अब्दुल्ला ने उसको रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान के साथ रहने का फ़ैसला किया। उसके बाद उन्हें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा, कई बार उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल भी देखना भी पड़ा। वो कश्मीर के कद्दावर लीडर भी थे, लेकिन एक बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी आज भी उनके मज़ार पर फौज का पहरा लगाया जाता है। और उसी शेख महमूद अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के बकौल आज ये बदला मिला है। ज़रा महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, उसके बाद दूसरी सियासी लीडरान ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलाने में शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद, अगर उसी शख्स की
जो है उसी की शिनाख्त को ये यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये इनका अकल का दिवालियापन है और क्या है? शेख साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेख साहब जो शख्सियत हैं वो तो वही के वही रहेंगे, मगर इनको ये एहसास करना चाहिए था कि जब कौमी दो नज़रिया चल रहा था, उस वक्त शेख साहब ने ये इतना बड़ा, इतना बोल्ड फैसला लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय हम हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ेंगे, एक सेकुलर मुल्क है। तो आज उन्हीं के साथ इन्होंने ऐसा हो रहा है, उस शेख महमूद अब्दुल्ला के साथ जिसने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये महबा मुफ्ती बता रही थी, और महबा मुफ्ती आज ठीक उस वक्त बता रही थी जब उनके गलियारों में आज बड़ी चमक दमक दिखाई दे रही थी। ये महबा मुफ्ती के घर का वो हाल अहवाल है जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये हाल अहवाल ठीक उस वक्त हुआ था जब बांडीपोरा की कई सरकर्दा शख्सियात ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार की। महबा मुफ्ती ने बांडीपोरा में जहाँ कभी निज़ामुद्दीन PDP आन बान हुआ करते थे, अब अलग हो चुके हैं, कुछ क्वार्टर्स बता रहे हैं कि या यूं कहीं निज़ामुद्दीन भट्ट ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन किया था, उसके बाद कुछ खामोशी दिखाई दी। लेकिन आज PDP का जिस बांडीपोरा में पता ही ख़त्म होते जा रहा था, वहाँ की कुछ सरकर्दा शख्सियात ने महबा मुफ्ती की पार्टी में जो शमूल इख्तियार की, उसको लेके कहा जाता है कि लौट आई है फिर बहार PDP के गलियारों में। और महबा मुफ्ती ने यहाँ अपने खुतबा इस्तकबालिया में बताया कि PDP का मंशूर घर घर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये तकरीब, और इस तकरीब पर महबा मुफ्ती ने जब बात की मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की, लेकिन आपको बताएं मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के मामले पर कई और शख्सियात या सियासी लीडरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। दूसरी शख्सियात में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी है, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी BJP से लेकर मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए बताया कि सरकार के पास देने के लिए कुछ है बचा ही है सिवाय नाम बदलने के, और नाम बदलने से अगर किसी की भूख मिटती है, किसी को रोज़गार मिलता है तो मिटा दीजिए सबका नाम। ये फारूक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मशवरा दिया, और उन्होंने बताया कि शेख महमूद अब्दुल्ला का नाम तख्तियों से हटाने से नहीं मिट सकता है। वो एक शख्सियत थी, वो एक सलाहियत थी, वो खुद एक मुअम्मा थे, और उनका पुलिस मेडल से नाम हटा जा सकता है, लेकिन उनके लोगों के दिलों में मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का नाम जो तहरीर है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि इनके पास आम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए शरारत के बगैर ये जो तख्ती उतार दो। अब शेख साहब का नाम तारीखी शख्सियत है, तारीखी हैसियत रखता है उनका नाम, जो उन्होंने काम किया। अरे भाई आप मिटा भी लो, मेडल के नाम पर आप और कुछ करो, लेकिन उनकी जगह जो है तारीख में, उसे मिटाने की न सक्कत है इस रिजीम में, न मुख्तलिफ सियासी जमातों को रद्द-ए-अमल। तारिगामी का भी आपने सुना, करने को कुछ नहीं, नाम बदलने से कुछ होगा नहीं, ये बताया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने। लेकिन आपको बताएं अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये तस्वीर अपनी पार्टी में आज कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की, और सईद अल्ताफ बुखारी की पार्टी में आज कई सरकर्दा शख्सियात ने ज्वाइन भी किया। और इस मौके पर सईद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से जब बात की तो दूसरे मामलात के साथ साथ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की तस्वीर को हटाए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर करते हुए बताया कि ये एक ओछी सियासत है। शेख महमूद अब्दुल्ला की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो किसी चीज़ या किसी और मामले पर चस्पा रहने का मोहताज नहीं है। उनकी तस्वीर को दिलों से नहीं हटाया जा सकता है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की शख्सियत पर किसी को सवाल उठाने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने भी उनका नाम मेडल से हटाया, जिन लोगों ने उसका नाम मेडल से हटाया वो छोटी सोच और ओछी सियासत का मुजाहरा कर रहे हैं। सईद अल्ताफ बुखारी बता रहे थे मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से नाम हटाए जाने पर। देखिए मैं बताता हूँ, किसी की शक्ल कहीं से उठाना या उतारना ये बहुत ओछी सियासत इसको हम मानते हैं। शेख साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़े लीडर थे, कोई उनकी शक्ल हटाने से दिलों से तो शक्ल नहीं हटेगी। हम सियासी इख्तलाफात कितने भी हों, लेकिन शेख साहब एक कदावर शख्सियत थी। ये तो छोटी सियासत है, ये तो इन लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा है जो यहाँ हैं वो क्यों मजरूह, ये उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है जो यहाँ से इक़्तिदार में हैं। अल्ताफ बुखारी का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि
मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के नवासे भी हैं। आज उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार की तो तनकीद की ही की, लेकिन साथ में बीजेपी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने एक बार कोशिश की थी कि महात्मा गांधी का नाम फोटो भी जो नोट है उससे हटाया जा सके, उसमें कामयाब नहीं हुए। यहाँ क्या कर सकते हैं, ये मुजफ्फर अहमद शाह ने बताया। जब तक कश्मीर है तब तक शहरी कश्मीर है, वो कभी आप हटा नहीं सकते हैं। और ये ऐसे लोग इन्होंने तो कोशिश की थी महात्मा गांधी तक का फोटोग्राफ हटाने का करेंसी नोट से, जब आपका डिलिमिटेशन हुआ था। इनसे क्या तवक्का रख सकते हैं आप? कश्मीर का रिश्ता शेर कश्मीर के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है और संगीन है। कश्मीर का रिश्ता शेख महमूद अब्दुल्ला से बड़ा संगीन है, लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर रद्दअमल जाहिर किया है। अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कोई ट्वीट, कोई स्टेटमेंट इस पर जाहिर नहीं किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने आज इस पर कई जगह पे सवाल भी उठाए। कुलगाम में इमरान नबी डार भी, तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी आज इससे बीजेपी के करने और कथनी का फ़र्क बताया। इमरान नबी डार ने क्या बताया, आपको सीधा सुनाते हैं। Due respects to our national album, I think these attempts which are made to erase our history, our identity, and our icon like Kashmir Sheikh Mahmud Abdullah from our memories, it will not succeed. The incumbent government, it shows the nefariousness of the incumbent government. सरकार नाकाम है। सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए सरकार इस तरह की हरकतें कर रही है, हथकंडे आजमा रही है, कुछ होगा नहीं, ये बता रहे थे इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। लेकिन आपको बताएं, अब लीडरान की बात करें तो लीडरान 2019 के 5 अगस्त के बाद सरकार ने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाया, और उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकज़ी वज़रा, मरकज़ी मेंबरान पार्लियामेंट, ये सब जम्मू कश्मीर के आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए। और इस आउटरीच प्रोग्राम के दौरान अवामी नुमाइंदों से मिले, पंचों सरपंचों, PIR से मिले। और अब बड़ी खबर एक और आ रही है, और अब की बार सरकार का 3rd फेज़ आउटरीच प्रोग्राम का होने जा रहा है। इस आउटरीच प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण, ट्रांसपोर्ट वज़ीर नितिन गडकरी, ये सभी जैसी बड़ी शख्सियात भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही हैं। 70 मरकज़ी वज़रा भी शामिल होंगे, मेंबरान पार्लियामेंट होंगे, जम्मू कश्मीर के 20 अजला का दौरा करेंगे। और मरकज़ी वज़ीर सरयानंद सोनोवाल 21 मई को जम्मू का दौरा करेंगे, 31 मई को जम्मू का दौरा करेंगे। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा 26 और 27 मई को अनंतनाग का दौरा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 30 और 31 मई को कश्मीर के बडगाम ज़िले का दौरा करेंगे, और अवामी और पंचायती नुमाइंदों के साथ भी बातचीत की जाएगी। मरकज़ी मावनत वाली स्कीमों, वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती पैकेज और मरकज़ के ज़िम्मेदार इलाकों के ज़ेर अमल मनसूबों का इन मीटिंगों के दौरान जायज़ा भी लिया जाएगा। और जून के महीने में बताया जाता है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई वज़ीर, कोई न कोई मरकज़ी कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, और लगभग जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वज़रा जो है, मरकज़ी वज़रा, वो आवाम से मिलेंगे, ब्लॉक्स पे जाएंगे, तहसील्स पे जाएंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के इस आउटरीच प्रोग्राम की तफसील जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को दिल्ली में वापस जाने के बाद पेश करेंगे। 2020 में पहला आउटरीच प्रोग्राम मरकज़ी सरकार का जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया था, और 2021 में दूसरा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ था। और पहले और दूसरे में 36 और 70 बिलतरतीब वज़रा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर चुके हैं, जिस दौरान अवामी मामलात, अवामी मसाइल सुने गए हैं, अवाम से बातचीत भी की गई है। लेकिन इन आउटरीच प्रोग्राम जो पहला और दूसरा था उसके बारे में अभी तक कंक्रीट एफर्ट्स जो है वो नज़र आम हल्के बता रहे हैं कि नहीं आ रही हैं। और अब तीसरे बड़े मामले पर नजर है, क्योंकि इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह भी हैं, वज़ीर राजनाथ सिंह भी हैं, निर्मला सीतारमण भी हैं, और नितिन गडकरी भी हैं। ये कॉमन फेस हैं कश्मीर में, कॉमन नेम्स कश्मीर में, और माना जा रहा है कि इस हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं। अवाम का आउटरीच प्रोग्राम, अवाम के साथ आउटरीच प्रोग्राम। लेकिन इस आउटरीच प्रोग्राम में मैं एक और ख़बर पर आपकी सबसे पहले नज़र लगाना चाहूँगा। हम ग्लोबल मार्केटिंग की बात भी करते हैं, और ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से बताया जाता है कि जो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, गवर्नमेंट ग्लोबल पॉलिसी है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुँचा है। माना जा रहा है कि फ्रूट इंडस्ट्री को, जो फॉरेन से जो फ्रूट्स वगैरह लाए गए, उससे जम्मू कश्मीर के सेब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और अब दूसरी खबर आ रही है कि दूसरे पड़ाव
दबाव में अमरीकी बादाम या दुनिया के दूसरे ममालिक के बादाम जम्मू कश्मीर के बादाम को नुकसान भी पा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक साल 2019 से पहले जम्मू कश्मीर मुल्क में 34 मीट्रिक टन जो है बाहर से बादाम आया करता था, लेकिन 2019 के बाद औसतन 115.5 मीट्रिक टन साल बादाम दुनिया के दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान के बाजार में आता है। और इस बादाम की बड़ी तादाद में आने की वजह से, फ्री ट्रेड की वजह से जो कश्मीर का बादाम है वो बैकफुट पे चला गया है। और यूं उसके लिए कई वजूहात बताई जाती हैं। एक वजह ये भी बताई जाती है कि सरकार की अड़चन है, सरकार पूरी तरह से बादाम को दुनिया की मंडी या मुल्क की मंडियों तक पहुंचाने में नाकाम रहती है। और साथ साथ में जम्मू श्रीनगर हाईवे की परेशानी भी उसमें शामिल रहती है। और उसके साथ सरकार की नॉक्स पॉलिसी पर सवाल उठते रहते हैं। और सरकार की पॉलिसी में बानिहाल का मामला भी था। बानिहाल के पंच और सरपंच बता रहे थे कि उन्हें पंच और सरपंच तो बनाया गया है, लेकिन ये पंच और सरपंच जो भी अपने ब्लॉक के मामला या अपने तहसील या गाँव के मामला जो है वो अपनी मीटिंग्स के दौरान उठाते हैं, बाद में वो काम कहीं होते ही नहीं है। इंतजामिया का कौन सा पुर्जा कहां से उसको धक्का मार के पीछे डाल देता है। जरा इलियास को सुनते हैं। ये बानिहाल में पंचों और सरपंचों के मामला को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। बानिहाल ब्लॉक के मुख्तलिफ पंचायतों से आए हुए पंचायती नुमाइंदे हैं, खासकर सरपंच साहिबान हैं। हमारा रोना ये है कि जो सरकार के बुलंद बांग दावे हैं कि वो पंचायती सिस्टम को ज़मीनी सतह पे मजबूत करना चाहते हैं, वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। इस साल के प्लानिंग की जहाँ तक बात है, हमने पंचायतों के अंदर जो प्लान लोगों के साथ मिलकर बनाया वो प्लान बराबर अप्रूव आया है, लेकिन जो बीडीसी और डीडीसी ग्रांट्स के जो बात है, खासकर जो कैपेक्स बजट की बात है, उनको जो अलाटेड ग्रांट्स थे उसमें कानून ये कहता है कि वो काउंसिल में बैठ के प्लान जो है तरतीब दिया जाए। कानून ये कहता है कि काउंसिल होगी, काउंसिल में सभी मामला सुने जाएंगे, उसके बाद कामों को नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन कानून कहता कुछ है, होता कुछ है, ये बता रहे थे कुलगाम के माफ कीजिएगा बानिहाल के पंच और सरपंच। और सबसे बड़ा सवाल देही तरक्की महकमे पे उठता है। अंग्रेजी में इसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है और यहाँ पे आमतौर पर से देही तरक्की महकमा कहा जाता है। लेकिन आपको नाज़रीन आप बताएं हमारे महकमे कितने बहुत एफिशिएंट हैं। मिसाल दिखाएंगे, ये श्रीनगर है, बिमना का इलाका है और बिमना के इलाके में ये जो दरिया बहता है ये कल आज सुबह ही पैदा बना है। इसकी पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है। हो सकता है कहीं तारीख में ये कभी दरिया रहा हो, लेकिन जब से हमने जन्म लिया है, जब से हम इस इलाके में गए हैं, हमने इसको कभी नहीं देखा है। और ये दरिया जो इलाके में बना है ये सुबह हमारे पीएचई डिपार्टमेंट की उस पाइप से बना है जिस पाइप से शहर के लोगों को मास्टर प्लान के जरिए पानी दिया। पानी तो लोगों को दिया जाता है, लोग वावेला करते रहते हैं और उसके बाद लोगों को इस मास्टर प्लान की पाइप से ये सब कुछ जमेला देखना पड़ता है। और इस जमेले के मुकामी लोग क्या कहते हैं, एलजी इंतजामिया से भी अपील कर रहे हैं और अपनी दाद फरियाद हमारे जरिए सुनाना और पहुंचाना चाहते हैं और बता रहे हैं कि नदी नाले तो ठीक थे, लेकिन अब घरों को भी नदी नाले बनाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, लोगों की बात भी आपके सामने। यानी बिल्कुल वजूद में आमद फर्स्ट टाइम ये ड्रेनेज सिस्टम को चालू, मगर ठेकेदार से बड़ सुस्त काम करान, यह सारे निकम ठेकेदार लीकन गई सो गई ठेकेदार पीएचई वाले वोत आज तकरीबन 4 दो गो पीएचई वाले वो चोर दो मेहरबानी पीएचई वालों की 4 दिन से इलाके की पाइप वगैरह फटी हुई है। उसके बाद पीएचई वाले इस पाइप को अभी ठीक नहीं कर सके हैं, वहाँ के लोगों को इस मुसीबत से नजात नहीं दिला सके। मुसीबतें बहुत हैं। ज़रा पुलवामा की मुसीबतें भी आपको बताएं। पुलवामा की सूरत हाल ये है कि एक अफसर के चार्ज में 4 दफ्तर है और कई दफ्तरों में तो अफसर है ही नहीं, तब्दील हुए, वापस भेजे नहीं है। ये जो ARTO का मामला है ये तो जम्मू कश्मीर के हर जगह पे है और बताया जाता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस ARTO के मामले को लेकर भी कई मामला पैदा किए हैं, वो थे नहीं। और यहाँ पे म्यूनसिपलिटी और बाकी मामला बताया जाता है, बीडीओ से लेके डीडीओ जो भी मामला है हर जगह पे अफसर की कोई खाली है। लोग सुबह दफ्तरों पे आते हैं अपने इलाके के मसाइल लेके, अपने मसाइल लेके, लेकिन जबर की कुर्सी खाली और होगी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें तब्दील तो किया गया है तो उसके बाद वापस नहीं भेजा गया है। और तब्दीली के बाद एक अफसर के 4 इलाकों के चार्ज दिए गए हैं। अब एक अफसर कितने इलाकों में बैठे और कहाँ पे बैठे, या तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे टेलीविज़न, रेडियो या दूसरे ज़राए के ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पे एक रोस्टर करना पड़ेगा ताकि लोगों को बता सके कि आज मैं कहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। अदरवाइज़ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये पुलवामा के लोग आज बता रहे थे। टेररिस्ट फेडरेशन पुलवामा से हैं। पुलवामा में बहुत ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके यहाँ एक्ट चार्जेस पे काम कर रहे हैं ऑफिसर, जिसमें ख़ास तौर पर म्यूनसिपलिटी कमेटी पुलवामा है, ARTO ऑफिस पुलवामा है,
चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा है, PHE डिपार्टमेंट पुलवामा है, ICDS डिपार्टमेंट पुलवामा है, BDO पुलवामा है और बहुत ऐसे सारे डिपार्टमेंट हैं जिन पे यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज पे काम कर रहे हैं। इससे चलिए 5 नाम आपने सुने होंगे, सोशल वेलफेयर, RTO, BDO, DDO सारे सुने होंगे। 5 नाम तो आपने सुने, बाकी का नाम वक्त की कमी की वजह से हम नहीं सुना सके। सीधे इन 5 नामों के हवाले से मुकामी लोग बता रहे हैं कि अफसर है ही नहीं, पात्र में अफसर नहीं है, अगर हैं तो उनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। अब वो किस चार्ज पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, ये वहाँ के लोग पूछ रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये मामला जो है बहुत संगीन है और इस संगीन मामले की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम सोपोर के ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वटलब है और ये वटलब दरियाई झील वुलर के किनारे आबाद है। झील वुलर के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन मुकामी लोगों को तो आम पीने का पानी मैसर नहीं होता है और इस चीज़ को लेके अब वो सड़क पे आ पहुँचे। ये वो टैंकी देखिए जिसमें पानी लाके लोगों को पहुँचाया जा रहा है और इस टैंकी के गलीज पानी की वजह से मुकामी लोगों ने सड़क बंद कर रखी है और सड़क बंद करने की वजह से मरीज हो, सरकारी मुलाजिम हो, उस्ताद हो, स्टूडेंट हो, वो दफ्तर नहीं पहुँच सका आज सुबह। इसकी साफ ज़ाहिर थी पानी की परेशानी और ये PHE महकमे को पानी कर रही थी। कि PHE गसा आब गाड़ दियो तरसा ये वो त्रा पत रेत आब गाड़ तुम त्रा 300 लीटर ये हर हमेशा ये पब्लिकस चाहे बांडी पोरुक या सोपोरुक पब्लिक मुलाजिम तुम बिचारन प्रॉब्लम गसा मजबूर रोड बंद। हमें मजबूर किया जाता है तभी हम सड़कों पे आ जाते हैं। ये बांडी पोरा वटलब सोपोर के लोग बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चले आपको कि हमारे NYCs हूँ, हमारे खेल रहबर खेल हूँ, रहबर ज़राअत हूँ, कल सरकार का जो हुक्मनामा था वो उसके हवाले से सरकार ने बाज़ा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी किया। ये स्टेटमेंट ट्विटर पे किया, बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने उस पर एक स्टेटमेंट मीडिया को भी भेजा जिसमें बताया गया कि वो सरकार का हुक्मनामा ऐसा कोई नहीं है। और ताहम उन लोगों के हड़ताल मुजाहरे आज भी जारी रहे और वो सरकार से बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन मांग रहे, बता रहे कि एक तो हमारा मुस्तकबिल के हवाले से सरकार नोटिफिकेशन निकाले, क्या करेगी सरकार, किस तरह से हमें रोज़गार मुहैया करा जाएगा और किस तरह से उन्हें नौकरी का कन्फर्मेशन मिलेगी, इस चीज़ को लेके बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन वो मांग रहे थे। लेकिन बताएं, आपको देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल आज के JK स्पेशल से बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।